Welcome students on JVM YouTube channel. Today I will teach you lesson number 3, concepts of demand, individual demands, marketing demand and changes in the curve of demand. I hope you will be satisfied to study. Concept of demand, मांग की अवधारणा। क्या हमने कभी ये विचार किया है कि वस्तुओं की कीमत कैसे निर्धारित होती है? समय के परिवर्तन के साथ ही साथ हमारी आवश्यकताओं और इच्छाओं में परिवर्तन होता है। यह सब क्यों और कैसे होता है, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम मांग की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। मांग की अवधारणा के अंतर्गत व्यक्तिगत मांग, बाजार मांग आदि का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम मांग की परिभाषा के बारे में विचार करेंगे। मांग की परिभाषा से तात्पर्य है कि किसी दी हुई कीमत पर किसी वस्तु की मांग उस मात्रा से है जो कि उस नियत समय पर उस दी हुई कीमत पर खरीदा जाएगा। इससे तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु को खरीदने के लिए इच्छा या आवश्यकता का होना बहुत ही आवश्यक है और उस वस्तु को खरीदने के लिए पैसा का होना आवश्यक है और साथ ही साथ उस वस्तु को खरीदने के लिए पैसा खर्च करने की भी इच्छा होनी चाहिए। तभी हम कह सकते हैं कि यह मांग है। मांग उस स्थिति में नहीं होगा यदि हमारे पास वस्तुओं को खरीदने के लिए पैसा है लेकिन उस वस्तु के प्रति कोई इच्छा नहीं है, तो हम उसे मांग नहीं कह सकते। लेकिन यदि इच्छा है परंतु पैसा नहीं है तो मांग इस स्थिति में भी सही नहीं होगा। मांग के लिए 3 तत्वों का होना बहुत ही आवश्यक है। किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा अथवा आवश्यकता, नंबर 2 उस वस्तु को खरीदने के लिए मुद्रा या पैसा, नंबर 3 वस्तु को खरीदने के लिए पैसा खर्च करने की आवश्यकता। इसके साथ ही साथ मांग की अवधारणा में हम स्थान, समय व कीमत को भी ध्यान में रखते हैं। मांग के लिए प्रति कीमत को भी महत्व दिया जाना चाहिए। इस प्रकार से मांग की अवधारणा स्पष्ट हो जाती है। मांग और कीमत में विपरीत संबंध होता है। जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है उस वस्तु की मांग घटती है, लेकिन यदि कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। लेकिन इसके विपरीत यदि हम ये कहें कि मांग में वृद्धि होने पर कीमत में वृद्धि हो जाती है और यदि मांग में कमी होती है तो उस वस्तु की कीमत में भी कमी हो जाती है। बाजार मांग किसी दी हुई कीमत पर समस्त उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाता है। किसी उपभोक्ता के लिए वस्तु की मांग अनेक कारकों जैसी वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, रुचि और अधिमान पर निर्भर करती है। कहने का तात्पर्य यह है कि बाजार में एक ही वस्तु के लिए कई उपभोक्ता होते हैं। एक ही वस्तु की खरीदारी कई उपभोक्ता कर सकते हैं। उन उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाता है। जैसे किसी वस्तु की कीमत अधिक है या कम है, उपभोक्ता की आय कितनी है
उसकी रुचि, उसकी इंटरेस्ट तथा उसकी पसंद पर निर्भर करती है। अगर उपभोक्ता की आय अधिक है अथवा वस्तु की कीमत सस्ती है अथवा वह वस्तु उपभोक्ता को अधिक पसंद आती है तो उस वस्तु की मांग अधिक होगी। कई उपभोक्ताओं के द्वारा एक ही वस्तु के लिए जो डिमांड की जाती है उनकी मात्राओं का योग बाजार मांग कहलाता है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। मान लिया कि बाजार में दो उपभोक्ता हैं, ए और बी, तथा दोनों उपभोक्ता एक ही वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हैं। मान लीजिए कि बाजार में अनार की कीमत 60 रुपये प्रति किलो है। उपभोक्ता ये अनार की 4 किलोग्राम मात्रा को खरीदता है तथा उपभोक्ता भी 3 किलोग्राम अनार खरीदता है। ऐसी स्थिति में बाजार मांग तब स्पष्ट होगा जब मांगी जाने वाली दोनों उपभोक्ताओं द्वारा अनार की मात्रा का योग 4 kg प्लस 3 kg दैट इज इक्वल 7 kg होगा तो वह बाजार मांग कहलाता है। एक उपभोक्ता है तो व्यक्तिगत मांग बाजार हो सकता है। एक से अधिक अगर उपभोक्ता हैं, एक ही वस्तु के लिए कई उपभोक्ता खरीदने को तैयार हैं, तब हम उसे बाजार मांग कह सकते हैं। मांग अनुसूची वस्तुओं की स्वयं की कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप वस्तु की मांगी जाने वाली मात्राओं में परिवर्तन के प्रभाव को एक सारणी अथवा तालिका के रूप में दिखाया जाता है। साथ ही साथ ऐसे कारक जो मांग को प्रभावित करते हैं उन्हें स्थिर मान लिया जाता है। इस प्रकार से उसे हम मांग अनुसूची कहते हैं। मांग अनुसूची के प्रकार, मांग अनुसूची 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 वैयक्तिक मांग अनुसूची, नंबर 2 बाजार मांग अनुसूची। वैयक्तिक मांग अनुसूची, वैयक्तिक मांग अनुसूची से तात्पर्य किसी एक निश्चित समय में एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली वस्तु की मात्रा को सारणी के रूप में प्रकट करने पर वैयक्तिक मांग अनुसूची प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने से, अर्थात वस्तुओं की कीमत में वृद्धि या कमी होने से उपभोक्ता के द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा पर प्रभाव में परिवर्तन होता है। जैसे इसे हम एक उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। मान लीजिए कि बाजार में अनार की कीमत 25 रुपये प्रति किलोग्राम है तो उपभोक्ता 1000 ग्राम अर्थात 1 किलो अनार खरीदता है। लेकिन जब अनार की कीमत 25 रुपये से बढ़कर के 50 रुपये हो जाती है, अर्थात वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि उसकी मांग में कमी होगी। इसलिए जब अनार की कीमत 25 रुपये से बढ़कर 50 रुपये हो जाती है तो एक उपभोक्ता उस वस्तु की मात्र 750 ग्राम खरीदारी करता है। ठीक उसी प्रकार से जब अनार की कीमत बढ़कर 75 रुपये तथा 100 रुपये हो जाती है तो उपभोक्ता उस वस्तु की मांग में परिवर्तन कर देता है। वह कीमत में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप उस वस्तु की क्वांटिटी को, मात्रा को कम खरीदता है। जब वस्तु की कीमत 75 रुपये हो जाती है तो वह 500 ग्राम खरीदता है तथा उससे भी अधिक जब वस्तु की कीमत बढ़ जाती है अर्थात 100 रुपये हो जाती है तो वह अनार की क्वांटिटी को मात्र 250 ग्राम खरीदता है। इस परिवर्तन को जब हम एक तालिका द्वारा एक सारणी के रूप में प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम वैयक्तिक मांग अनुसूची कहते हैं। नंबर 2 बाजार मांग अनुसूची। बाजार मांग अनुसूची से तात्पर्य किसी एक निश्चित समय में
सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली वस्तुओं की विभिन्न मात्राओं का योग साड़ी के रूप में प्रदर्शित करने पर बाजार मांग अनुसूची प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य है कि बाजार में एक ही वस्तु की खरीदारी के लिए विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता होते हैं। ए, बी, सी, डी कई प्रकार के उपभोक्ता हो सकते हैं, लेकिन जब वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होता है तो खरीदी जाने वाली वस्तुओं की क्वांटिटी मात्रा में भी परिवर्तन होता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि वस्तुओं की कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि तथा वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने पर मांग में कमी होती है। इसे हम एक तालिका द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए कि बाजार में अनार की कीमत प्रति किलोग्राम दर्शाया गया है 25 रुपये प्रति किलोग्राम, 50 रुपये प्रति किलोग्राम, 75 रुपये प्रति किलोग्राम, 100 रुपये प्रति किलोग्राम। इसके हिसाब से उपभोक्ता द्वारा 100 ग्राम अनार खरीदा जाता है जब वस्तु की कीमत 25 रुपये प्रति किलोग्राम होती है। लेकिन जब वस्तुओं की कीमत बढ़कर 50 रुपये हो जाती है तो वह वस्तु की उस अनार की क्वांटिटी को कम कर देता है, अर्थात वह 750 ग्राम खरीदता है। जब वस्तु की कीमत और भी अधिक बढ़ जाती है अर्थात 75 रुपये हो जाता है तो अनार की क्वांटिटी को वह कम कर देता है, अर्थात 500 ग्राम ही खरीदता है। इसी प्रकार से जब अनार की कीमत 100 रुपये हो जाती है तो ए उपभोक्ता मात्र 250 ग्राम ही अनार खरीदता है। लेकिन उपभोक्ता भी अनार की क्वांटिटी को बढ़ते हुए कीमत के अनुसार ए 1100 ग्राम, 800 ग्राम, 475 ग्राम, 300 ग्राम खरीदता है। तालिका से स्पष्ट है कि उपभोक्ता ए तथा उपभोक्ता बी द्वारा जैसे जैसे वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है वह वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा को कम करता जाता है। इस प्रकार से विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होने पर विभिन्न क्वांटिटी ऑफ पोमग्रेनेट अर्थात अनार की मात्रा को वह खरीदता जाता है। इन मांगी जाने वाली मात्राओं का योग ही बाजार मांग अनुसूची कहलाता है। जैसे उपभोक्ता ए तथा उपभोक्ता बी द्वारा टोटल मांगी गई मात्रा का योग 2100 ग्राम, 1550 ग्राम, 975 ग्राम तथा 550 ग्राम है। इस प्रकार से विभिन्न मात्राओं का योग ही बाजार मांग अनुसूची कहलाता है। डिमांड कर्व, मांग वक्र। मांग वक्र वही जानकारी एवं सूचनाएं प्रदान करता है जो मांग अनुसूची प्रदान करती है। मांग वक्र को एक ग्राफ अथवा रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। मांग वक्र से तात्पर्य वह वक्र है जो विभिन्न कीमतों पर किसी उपभोक्ता द्वारा मांगी जाने वाली वस्तु की मात्रा का कीमत से विपरीत संबंध को प्रकट करता है। मांग वक्र के प्रकार। मांग वक्र दो प्रकार का होता है। नंबर 1 वैयक्तिक मांग वक्र, नंबर 2 बाजार मांग वक्र। वैयक्तिक मांग वक्र। वैयक्तिक मांग वक्र से तात्पर्य किसी एक नियत समय पर एक व्यक्तिगत उपभोक्ता द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली मात्रा को एक ग्राफ अथवा रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करने पर प्राप्त होता है। जैसा कि रेखा चित्र में दिखाया गया है, डीडी करो, डिमांड करो, जो बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता है, यह मांग एवं कीमत में विपरीत या अनुलोम संबंध को व्यक्त करता है। रेखा चित्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती जाती है, खरीदी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में
कमी होती जाती है। जैसे तालिका से स्पष्ट है कि जब वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है तो खरीदी जाने वाली वस्तुओं की क्वांटिटी, उसकी डिमांड में कमी होती है। इसे ही रेखा चित्र में प्रस्तुत किया गया है। जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो रही है तो उसकी डिमांड में कमी होती जा रही है। इस प्रकार से रेखा चित्र व्यक्तिगत उपभोक्ता के वैयक्तिक मांग वक्र को प्रदर्शित करता है। नंबर 2, बाजार मांग वक्र। बाजार मांग वक्र से तात्पर्य किसी एक नियत समय में सभी उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को ग्राफ या रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत करने पर हमें बाजार मांग वक्र प्राप्त होता है। बाजार में एक ही वस्तु के विभिन्न उपभोक्ता होते हैं। एक ही वस्तु को खरीदने के लिए विभिन्न कीमतों पर उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न मात्राओं को खरीदा जाता है या उपभोग किया जाता है। इसे जब हम रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुत करते हैं या सभी उपभोक्ताओं के उपभोग को एक रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुत करते हैं तो उसे हम बाजार मांग वक्र कहते हैं। जैसा कि रेखा चित्र से स्पष्ट है कि उपभोक्ता ए तथा उपभोक्ता बी द्वारा विभिन्न कीमतों पर विभिन्न मात्राओं को खरीदा गया है। इन दोनों उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदी गई मात्राओं के योग को बाजार मांग वक्र कहते हैं, जिसे रेखा चित्र A+B के रूप में दिखाया गया है। रेखा चित्र 1 से स्पष्ट है कि उपभोक्ता A वैयक्तिक मांग वक्र को प्रस्तुत कर रहा है, B उपभोक्ता भी वैयक्तिक मांग वक्र को प्रस्तुत कर रहा है। यदि दोनों व्यक्तिगत मांग वक्र को जोड़ दिया जाए तो बाजार मांग वक्र प्राप्त हो सकता है। जैसा कि वैयक्तिक मांग वक्र के अंतर्गत हमने आपको ये बतलाया कि जैसे जैसे कीमत घटती जाती है उपभोक्ता ये द्वारा उसके मांग में वृद्धि होती जाती है। इसीलिए डीडी कर्व बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरती चली जाती है। ठीक उसी प्रकार से रेखा चित्र बी में उपभोक्ता द्वारा जैसे जैसे वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती जाती है उसके द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं की क्वांटिटी में डिमांड में परिवर्तन होता जाता है, अर्थात कीमत में कमी होने पर उसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से डीडी कर्व बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिरती चली जाती है। हम कह सकते हैं कि मांग तथा कीमत में विपरीत संबंध होता है। इन्हीं दोनों उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं के उपभोग की मात्रा को यदि एक रेखा चित्र में प्रस्तुत किया जाए तो उसे हम बाजार मांग वक्र कह सकते हैं। जैसे उपभोक्ता ए और बी द्वारा शुरू में जो क्वांटिटी खरीदी जाती है 250 ग्राम, 500 ग्राम, ठीक उसी प्रकार से इसके क्वांटिटी को प्रस्तुत किया जा सकता है। कीमत में कमी होने पर उपभोक्ताओं के द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा ए और बी के योग को इस बाजार मांग वक्र में प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि स्पष्ट है कि डीडी कर्व रेखा चित्र A+B में अर्थात उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदी जाने वाली मात्राओं के योग को डीडी कर्व जो कि बाएं से दाएं नीचे की तरफ गिर रहा है को प्रस्तुत किया गया है। जैसे जैसे
वस्तुओं की कीमतें गिरती चली जाती हैं, ठीक उसी प्रकार से उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं की मात्रा में भी परिवर्तन होता जाता है। अर्थात कीमत के बढ़ने पर डिमांड घट जाती है तथा कीमत में कमी होने पर मांग में वृद्धि हो जाती है। इसे हम बाजार मांग वक्र कह सकते हैं।